आप लोगों ने जो आज का विषय था वो सुन लिया अच्छी तरह से। और वो ये है, गॉड सफर्स इन ऑल दोज हु सफ़र इन दिस वर्ल्ड। खुदा भी दुखी होता है, सफ़र करता है उन लोगों के साथ जो इस दुनिया में दुख उठा रहे हैं। तो मतलब ये है कि हम ये ना सोचें कि हम अकेले दुखी हैं, खुदा भी हमारे साथ दुखी होता है और वो सारी बातें जानता है। सबसे बड़ी बात ये है कि खुदा ने जो दुनिया बनाई और सबसे अच्छा उस दुनिया में इंसान को बनाया और अपनी सूरत पर बनाया। और खुदा ये कभी नहीं चाहता है कि उसके लोग दुखी हो। उसका भी एक परिवार और वो भी परिवार में रहता है। परिवार के बिना रब भी नहीं रहना चाहता। क्या हम लोग अकेले रह सकते हैं? कोई भी नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता। बल्कि रब का परिवार है दुनिया, उसके लोग जो उसकी इबादत करते हैं। यही एक वजह थी कि यीशु मसीह ने अपने भाइयों को और अपनी माँ को एक बात कही, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? बल्कि ये है मेरी माँ और ये मेरे भाई जो मेरी बातें सुनते हैं, जो मेरे पास बैठे हैं। तो ये है कि परिवार की बात हम ये कहें कि शायद हमारे पास ही परिवार है, खुदा का भी परिवार है। और बाइबल में ये लिखा है कि इससे पहले कि खुदा दुनिया को बनाए, खुदा ने पहले से ही कलीसिया को चुन लिया। पादरी या कोई भी ये सोचे कि ये मैंने कलीसिया कायम किया, मैं बड़ा अच्छा प्रचारक हूँ, मैं तो बहुत करता हूँ। बड़े बड़े लोग अपने बाजू खड़े करके कहते हैं मैं बहुत अच्छा प्रचार करता, मैं ये करता हूँ, मुझे बड़ा ज्ञान है जैसे। पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहते हैं इससे पहले कि खुदा दुनिया को बनाए, खुदा ने कलीसिया को चुन लिया। कलीसिया पहले बना ली, विश्वासी पहले बना लिए। मैं और कोई भी नबी, कोई कुछ भी नहीं, सब कुछ खुदा ही खुदा है। खुदा सब कुछ जानता है, खुदा सब कुछ करता है। और वो खुदा जिसने मुझे और आप सबको बनाया और जो विश्वासी हैं, वो कभी नहीं चाहता है कि उसके लोग दुख उठाएं। जब उसके लोगों की ज़रूरतें पूरी ना हो, खुदा सब करता है। और ना को आप ये देखें कि उसने कैसे दुआ की, तो क्या खुदा ने सुना नहीं? खुदा ने फिर उसका चेहरा कभी उदास नहीं होने दिया। तो ऐसा ही खुदा मेरे और आपके साथ है। चाहे को कई बार हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो खुदा हमें संभालता है, हमारी मदद करता है। तो आज हम ये जो हमारा विषय है वो भी यही है कि खुदा हमारे साथ दुख उठाता है, इसलिए कि वो हमें प्यार करता है और उसने हमें बनाया, वो हमारी केयर करता है। सबसे पहली बात देखें कि जो खुदा है वो भी हम ये कहें कि दुख उठाता है, दुख उठाता है, सफ़र करता है। गॉड इज ए गॉड ऑफ सारो। वो भी परमेश्वर ऐसा जिसके मन में दुख होता है। प्रभु के वचन में कई तरह के ऐसे बड़े हवाले हैं। और मरकज़ 7 बाब 34 आयत में वहाँ पर लिखा कि एक गूंगा और बहरा बच्चा लाया गया और यीशु मसीह ने उस बच्चे को ठीक किया, उसके कानों में उंगलियां डालकर। तो आप वहाँ पर बड़े बड़े ध्यान से लिखा, उसने आह भरी
आहा बरी बहुत दुखी हुआ उसको देखकर। दुनिया में कई बार लोग खुदा को ऐसा समझते हैं कि जैसे वो पत्थर है, पत्थर, उसको कोई दुख नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है। तो अब मैं जल्दी से भूल गया कि उस खुदा को क्या कहते इंडियन कॉन्सेप्ट में। मैं क्योंकि मैं कुछ बातें को अब यही बात ऑनलाइन जाएगी, कोई लोग इतराज़ कर सकते हैं, पर कुछ विचारधारा ये है कि खुदा हमारे साथ वो दुखी तो होता है, ठीक है कि वो खुदा ऐसा सारा कुछ करता है, पर ऐसा भी है कि वो कई बार वो प्ले ही करता, नाटक करता है। अगर रब रोता है ना, है तो वो तो ड्रामा करता है, उसे वो दिखाने के लिए क्या किया, तो वो कहा जाता है रब दुखी थोड़ा होता है, रब रोता थोड़ा। पर नहीं, खुदा दुखी होता है हम सबके साथ। बाइबल में लिखा कि उसने आह भरी। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाकर रोया। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर भी रोया। खुदा दुखी होता है, खुदा को भी दुख होता है बहुत सी बातों का। हम ये ना सोचे कि शायद हम ये अकेले हैं, और दुख में उसको भी बड़ी परेशानी होती है जब उसके लोगों को ऐसी परेशानी उठानी पड़ती है। अयूब को देखें कि अयूब आखिर तक वो मजबूत रहा, आखिर तक, और उसने खुदा के खिलाफ कोई बात नहीं की। वो जानता था कि खुदा ही जानता है सब कुछ, मैंने तो कोई ऐसी गलती नहीं की, जब मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, पर आप भी जाने। पर उसके दोस्तों ने मजबूर कर दिया कि वो कुछ बोले, और वाकई में वो आखिर में उसने गलत ये कह दिया कि रब सामने हो तो मैं उसको पूछूं। पर खुदा ने उसको कहा कि तेरा है क्या, कौन है तो मुझे पूछने वाला, सब कुछ तो मेरा, सब कुछ तो मेरा। पर बाद में क्या हुआ कि जब उसने तौबा की, खुदा ने सब कुछ उसका ठीक कर दिया। पर रब बड़ा दुखी हुआ उसके दोस्तों पर कि मेरा आदमी, मेरा बंदा धर्मी था, बिल्कुल ठीक था, तुम लोगों ने उसको दोषी ठहराने की कोशिश की, मजबूर किया, माफ़ी मांगो। अब दुआ भी वही करेगा तो तब मैं तुम्हें माफ़ करूंगा। तुम दुआ करते रहोगे, माफ़ ही नहीं मैं करूंगा। दुआ भी करेगा मेरा बंदा, जो भी करेगा तुम्हारे लिए, तब मैं तुम लोगों को माफ़ करूंगा। अब जरा हाथ जोड़ो उसके सामने कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे खुदा के आगे। फिर उसने उनके लिए दुआ किए। पर मेरा कहने का मतलब यह, खुदा के लोगों को, विश्वासियों को, कोई भी आदमी कोई कुछ कह देता तो ये ना सोचे कि वो रब जानता नहीं है, सब जानता है, सब वो सुनता है, और उसको इन बातों के लिए दुख होता है। तो हम ये देखें कि कितना दुखी हो। यूहन्ना के अंजील में मैंने आपको पहले बता दिया 11 बाब में कि कैसे खुदा दुखी हुआ लाजर की कब्र पर। तो ये पहली बात ये है कि खुदा दुखी होता है। कितना दुख उसने उठाया, कितनी उसकी ह्यूमिलिएशन हुई, मुझे पता नहीं इसको क्या कहा जाता, बेइज्जती, बेइज्जती, हाँ बेइज्जती, ओ इतनी भारी बेइज्जती। बाइबल में लिखा, यशायाह की किताब में उसने अपना चेहरा चकमक की तरह कर लिया, पत्थर की तरह कर लिया, कोई असर नहीं। लोग थूक रहे थे, लिखा वहां पर उसने अपनी दाढ़ी नोचने वालों को दे दी। हाँ, आज के वक्त में क्या थे जी, हमारे ये पगड़ी उतर गई है, पगड़ी तो क्या, दाढ़ी नोचने वालों को दे दी।
कितनी बड़ी बात है, कितनी बेइज्जती की बात है। आज तक कभी किसी दुनिया में किसी अवतार ने या किसी गुरु ने ऐसा नहीं किया कि इंसानों के लिए, कि इंसानों की मुआफ़ी के लिए, उनको बचाने के लिए वो अपने आप को दे दे, लो थूको मेरे मुंह पर, लो ये तुम मेरी दाढ़ी नोच दो। नहीं, बल्कि दुनिया में अवतार लड़े हैं इन बातों के लिए। आज भी हम अपने लोगों के लिए कई बार ये ऐसा करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी कहते हैं, और हमारे रब को ऐसा कह दिया। मैं तो ये कहूँगा कि कहने की ज़रूरत नहीं है, खुदा सब देखता है। अगर खुदा ने उस वक्त इतनी बेइज्जती अपनी उठाई, बर्दाश्त की, आज के वक्त में भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं। ईमान की रखवाली कभी जिंदाबाद या मुर्दाबाद कहने से नहीं होती, जैसे आज के वक्त में लोग जुलूस उठाकर वो चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। एक हवाला मैं अभी बता नहीं सकता, बाइबल में लिखा मुकाशफा की किताब में, जिसने गुलामी के लिए जाना वो गुलामी में जाए। उसका मतलब ये अगर ये है कि अगर क्रिश्चियनिटी, अगर मसीहत ये एक खुदा की गुलामी है, तो गुलामी के लिए चाहे उसकी जान भी जाती है तो जाए, जान भी जाती है तो जाए। पर उस ईमान की जो हिफाजत है वो तलवार से जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने से नहीं होती, बल्कि दुआओं से होती है, तलीम पर अमल करने के वसीले से होती है। पर किसी को पता नहीं कि जो मुकाशफा की किताब में वो बयान है वो क्यों और उसका क्या लिखा, कमेंट्री क्या कहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी यही वही रास्ता मेरे और आपके लिए कि हम अपनी दाढ़ी नोचने के लिए दे दें। अगर हमारे खुदा ने दुख उठाया तो वहाँ पर लिखा, देखो कितनी बेइज्जती की बात है, जो आज तक कभी किसी ने ऐसी दुनिया के लिए नहीं सही, किसी ने भी नहीं सही, किसी गुरु ने। और हम अपने गुरुओं को लिए देखते हैं। बाइबल में एक हवाला कि अब मुझे सही तरह से याद नहीं, उसने वो बुत तोड़ दिए हैं, तो कहने लगे उस इसराइली को, अगर तेरे बेटे ने जो ऐसा काम किया, तो उसने कहा कोई ऐसा, अगर वो खुदा तो उनको कहो कि वो खुद लड़ ले, बचा लें अपने आप को, पर तुम ऐसा क्यों करते हो। अगर मेरा खुदा पर ईमान है तो मेरा खुदा खुद लड़ेगा। मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं, मुझे दुआ करने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है। खुदा तू दे, खुदा तो कहता है ये तुम्हारी लड़ाई नहीं बल्कि मेरी लड़ाई है। अगर वो खुदा तो वो सारा कुछ ठीक करना भी जानता है, सारा कुछ ठीक करना जानता है, पर हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। पर इसलिए उसने हमें ये रास्ता दिखाया कि हम सफ़र करें, और इस सफरिंग में या इस दुख उठाने में खुदा हमारे साथ है। हर वक्त हर काम में खुदा हमारे साथ है। आप ये देखें कि राजों की किताब में से मैंने आपको तो पहले ही बता दिया कि कैसे खुदा ने ये, आप ये देखें तो जो सारा कुछ ठीक किया। खुदा उस दुख के साथ, उस बात के साथ उस खुद लड़ा। खुद नबी ने ये कहा कि क्यों कपड़े फाड़े, भेज उसको इधर, ताकि उसको पता चले कि इस्राएल में कोई खुदा है, खुदा रहता। और ऐसा ही फिर उसको भेजा गया नबी के पास, अलीशा के पास, और उसने उसको ठीक किया। पर इस दुख में जो राजे का दुख था, जिसकी वजह से उसने अपने कपड़े फाड़े और रोया और ये कहा कि क्या मैं कोई खुदा हूँ, क्या खुदा ने उसको उस दुख में उसको अकेले छोड़ दिया? नहीं, खुदा उस राजा के साथ था, क्योंकि उसने खुदा की दुहाई दी कि ये तो मैं तो आदमी हूँ, ये तो खुदा का काम है। पर खुदा उसके साथ होकर लड़ा, खुदा ने वो सारा कुछ ठीक किया। और ऐसे हम ये देखें कोड़ी का, मरकज़ की इंजील में आपने ये पढ़ा कैसे कोड़, आप जानते हैं कि कोड़ जो है वो कितना ख़तरनाक है। उस वक्त कोड़ को कर्ज समझा जाता था, खुदा का बहुत भारी बोझ। और एक करीबन आधा किलोमीटर जहाँ
आधा किलोमीटर दूर रहते थे शहर से कोड़ी, और उनको अछूत समझा जाता था। आज के वक्त में नहीं कि जैसे हमारे गलियों में वो मांगते हैं, शहर से भी दूर, और लोग जाकर उनको रोटी दूर से डालते थे और उठाकर बेचारे खा लेते थे। पर इस कोड़ी ने क्या कहा, अगर तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। और लिखा कि यीशु मसीह ने हाथ लगाकर उसको शुद्ध किया, हाथ लगाकर दुआ की। मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा उस वक्त का, आज से 2000 पहले का वक्त हो, जिसके हाथों में क्या वो पस निकलती हो, क्यों जी सिस्टर, ठीक है ना, हाँ, गला हुआ हाथ हो तो मेरे ख्याल डॉक्टर भी कई बार देख नहीं सकता है। पर उस वक्त तो वो डॉक्टर की तो बात ही छोड़ो, पर ऐसे आदमी के पास जाना और छूना ये पाप समझा जाता था और वो भ्रष्ट हो जाता था। मैं कहूँ कि रब आप भ्रष्ट हो गया, नापाक हो गया। ये आप ये देखें कि क्या खुदावंद ने किया, छू कर उसको ठीक किया, छू कर उसने उसके पाप, उसका बोझ, सारी बेइज्जती, वो बाहर निकाले हुए थे, वो सारी बेइज्जती अपने ऊपर ले ली, बदनामी भी अपने ऊपर ले ली। लोग मुझे जो कहेंगे कहते रहें कि यीशु मसीह ने क्या कि ये तो सच्चा इस्राएली है ही नहीं, ये तो खुदा के हुक्म को मानता नहीं। आप उसको ध्यान से देखें कि ये कितनी उलट बात थी शरीयत के खिलाफ। सारे याजक, सब लोग इस्राएली और सारे रब्बी और ग्रंथी और शास्त्री फरीसी उसके खिलाफ हो सकते थे, हुए भी होंगे, पर यीशु मसीह ने छू कर उसको ठीक किया। और इसलिए कि खुदा को इंसानियत का, अपने विश्वासियों का फिक्र है, डर है, फिक्र है, वो फिक्र करता है हम सबका। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि ज़िंदगी में हम ये कभी ना समझें मैं और आप अकेले हैं, बल्कि खुदा मेरे और आप सबके साथ है। खुदा हमको सबको संभालता है, हमारी फिक्र करता है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और हमें ये चाहिए कि हम हमेशा अपने खुदा पर भरोसा रखें और मजबूत पन करें। वो हमारी मदद करेगा, वो हमें संभालेगा, वो सबका बोझ उठाने के लिए आया। और उसने ये कहा भी है, हे थके मांदे और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो जो है हमारे साथ, हम हमेशा उसी पर भरोसा रखें और उसके आगे दुआ करें। खुदावंद आप लोगों के साथ हो। आमीन।